हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस की और वहां पर मंथली पेमेंट का जो ट्रेंड है जिस हिसाब से बढ़ रहा है उसके बारे में हम बताएंगे और आप इसका कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो इस ट्रेंड से आप कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, तो उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। ये जो मंथली पेमेंट ऑप्शन है, इरडा ने, जो कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी या फिर इंश्योरेंस की हम बात करें पूरे सेक्टर को जो रेगुलेटर है, उन्होंने 2-3 महीने पहले ही इसकी मंजूरी की दी है। और हम देख पा रहे हैं जो नए नए डेटा आ रहे हैं वहां पर कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे ऑप्ट कर रहे हैं। देखिए, इसका मोमेंटम तो बढ़ ही गया है। अब देखिए, ये है एज ग्रुप 25 से 30। ये वो एज ग्रुप है जिनकी जॉब अभी अभी लगी है, 2-3 साल पहले ही लगी है, यंग है, बिल्कुल कैरियर फोकस्ड है और भविष्य के बारे में भी आज के तारीख में वो सोच रहे हैं, सेविंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं और अपने हेल्थ के बारे में भी आज वो बहुत जागरूक है। देखिए, 40% इस एज ग्रुप के लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस को ऑप्ट किया है मंथली पेमेंट प्लान में। देखिए, एनुअल पेमेंट प्लान तो है ही, पहले भी था, अभी भी है। लेकिन एनुअल पेमेंट प्लान में क्या होता है कि आपको एक साथ बड़ा लमसम देना पड़ता है, 4,000 रुपया, 5,000 रुपया, अलग अलग जो भी प्रीमियम आपका आता है उस हिसाब से। तो कभी कभी कैश फ्लो में ऐसी तकलीफ हो सकती है, लेकिन ये ईएमआई होने के बाद एक बहुत बड़ा, हम एक कह सकते हैं पॉजिटिव ईएमआई, अच्छी ईएमआई से एक बहुत बड़ा एक एडवांटेज होता है। हम आपको थोड़ी देर में कुछ इलस्ट्रेशंस भी देंगे ताकि आपको और डिटेल में समझाया जा सके। 31 से 40 का जो एज ग्रुप है, जिनके मैरिज हो गया है, जिनके छोटे बच्चे हैं, एक जिम्मेदारी आ गई है उनके ऊपर, तो देखिए वो वही जो एज ग्रुप है, तो 35% मंथली पेमेंट को ऑप्ट कर रहे हैं। ये सितंबर से नवंबर तक का डेटा है, पॉलिसी बाजार ने इसका सर्वे किया था। और सेम हम देख पाएंगे, चूंकि ये तो अक्टूबर का हमने बताया डेटा जो 40% था, लेकिन वही 25 से 30 साल का जो एज ग्रुप है, सितंबर से नवंबर का भी जो आपने ट्रेंड देखा वो 35% का ही था। मतलब बहुत ज्यादा जो लोग हैं आज जो मंथली पे आउट का या फिर मंथली जो पेमेंट है उसको चूज कर रहे हैं। कुछ और इंटरेस्टिंग डेटा है आपके सामने, ये देखिए। 51 से 65 इयर्स का जो एज ग्रुप है, वहां पर 18%, मतलब आप समझ लीजिए 20% के आसपास, तो उतने जो लोग हैं वो मंथली पेमेंट का यूज कर रहे हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग डेटा है। मतलब दिखा ये भी रहा है कि जो जिनकी एज हो गई है, रिटायरमेंट के पास है, वो भी आज मंथली पेमेंट ऑप्शन को ऑप्ट कर रहे हैं। जो 20 मेट्रो सिटी है, टॉप की मेट्रो सिटी, जहां पर दिल्ली आ गया, मुंबई आ गया, बेंगलुरु आ गया, चेन्नई आ गया, हैदराबाद, कैलकाटा, तो ये सब यहां पर हमने देखा सितंबर से नवंबर 52% जो लोग हैं उन्होंने मंथली मोड में बाइंग की है। तो बहुत ही नया चेंजेस है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत पुराना चेंजेस था। और हमने देखा कि 3 महीनों में ही ये एक तरीके से जो पब्लिक है इसको जान रही है और इस मोड को ऑप्ट कर रही है। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि आपके लिए गुड ईएमआई है। आप लोन लेते हैं, अपनी कार के लिए लोन लेते हैं, घर के लिए लोन लेते हैं और फिर ईएमआई चुकाते हैं। ये अपनी और अपनी जो फैमिली है उनके हेल्थ के लिए ये आपने एक अच्छी ईएमआई पे की है। इसके टैक्स एडवांटेज भी है। अगर आप कहें, ऐसा नहीं है कि अगर कुछ पूरे साल में नहीं होता है और हम चाहते भी नहीं है कुछ भी आपको इसके क्लेम्स की जरूरत पड़े, तो एटलीस्ट टैक्स एडवांटेज तो आपको मिलता ही है। तो वो तो बिल्कुल ध्यान में रखें। और सबसे बड़ी डील है ये, वैल्यू डील इसीलिए है क्योंकि आप शांति से, आपकी पीसफुल नींद हो सके, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है। तो दोस्तों, अब आपको इलस्ट्रेशंस कुछ दिखाते हैं। अब दोस्तों देखिए, ये गेट वाइटल का मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लिए हैं और ये मैं इलस्ट्रेशंस आपको दिखा रहा हूं। समझ लीजिए सम इंश्योर्ड है 20 लैक्स का, आपने 20 लाख का अगर सम इंश्योर्ड लिया है और 35,000 का डिडक्टेबल आपने चूज किया है। डिडक्टेबल का मतलब होता है दोस्तों कि समझ लीजिए कोई भी आपको इमरजेंसी पड़ी, 1 लाख, 2 लाख का, समझ लीजिए 2 लाख का आपको पेमेंट करना पड़ा, तो 35,000 आपको खुद पेमेंट करना पड़ेगा और बाकी का 1,65,000 जो है वो कंपनी पे कर देगी। तो वो डिडक्टेबल का मतलब है। अब प्रोडक्ट में क्या है आगे,
हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, वहां पर कोविड भी कवर है, एम्बुलेंस है, डे केयर प्रोसीजर, प्री हॉस्पिटलाइजेशन, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, और जो मैं आपको फोकस आपको दिखाना चाहता हूं वो है ये प्रीमियम हो गया है 367 रुपीज पर मंथ। यहां पर आपको हर महीने पेमेंट करना है। अब समझ लीजिए आपको एक साथ पेमेंट करना पड़ता तो 4,300-400 रुपए के पास में आपको एक साथ पेमेंट करना पड़ता जब आप ये पॉलिसी खरीद रहे थे, तो वो एक एडवांटेज हो जाता है। आप मंथली पेमेंट कर रहे हैं तो आपको उतना, आपको कैश फ्लो की भी शायद उतनी चिंता ना करनी पड़े। तो आप ये सब जो प्लान्स हैं आप इनको एक्सप्लोर जरूर करें अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। कुछ लिंक्स हैं मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है, आप जरूर एक्सप्लोर करें, उसके लिए हम आपको बताएंगे दोस्तों। अब जब आप ये जो मंथली ऑप्शन आप चूज कर रहे हैं तो यहां पर आपको अपना पर्सनल फाइनेंस और अपना कैश फ्लो देखना है। ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि ये जो नया प्रोडक्ट इरडा ने अभी जो लाए हैं, जो रेगुलेटरी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये 3-4 महीने ही हुए हैं, बहुत पुराना ये प्रोडक्ट नहीं है। आप इसको एज एन ईएमआई या एसआईपी ले सकते हैं कि हर महीने जैसे आप एसआईपी लेते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं 2,000-3,000, तो शायद आपको पता भी नहीं चलता है और फिर वो अमाउंट बड़ी हो जाती है, तो उसको आप ऐसे ही एक एसआईपी के तौर पर ही आप इसको यूज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ जरूरी है कि लैप्स ना हो जाए। तो आप अगर इस प्लान को ऑप्ट कर रहे हैं तो जरूर कंपनी से चेक करें कि कितना ग्रेस पीरियड है। जनरली 7 दिन से 15 दिन का होता है, अलग अलग प्लान्स के अलग अलग ग्रेस पीरियड होते हैं। तो ग्रेस पीरियड्स को आप देखें, अपने लिए भी देखें, अपनी फैमिली के लिए भी देखें, अलग अलग जो कहते हैं ना परमुटेशन और कॉम्बिनेशन है वो सब को आप जरूर ध्यान देखें। कॉस्ट भी आप जरूर कंपेयर करें एनुअल प्लान और मंथली प्लान के बीच में, तो यहां पर कोई फर्क है कि नहीं, यहां पर आपको कोई एडवांटेज मिल रहा है कि नहीं, तो वो भी आप देखें। तो इनसे आपको डिसीजन लेने में क्या होगा, आपको एक हेल्प मिलेगी। अगली चीज लास्ट में आपको अपनी प्रोफाइल देखनी है और डिसीजन आपको लेना है दोस्तों। आपको कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, हम उसका उत्तर देंगे दोस्तों। आपने अपना समय दिया है इस बेसिक अवेयरनेस वीडियो में जहां हम हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बता रहे हैं। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।